सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आपके प्यार, दुलार, आशीर्वाद, आशीर्वचन से चलने वाले सत्यम न्यूज वेब टीवी में आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। भदोही जिले की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज गुरुवार की खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी व अहम खबर के साथ। भदोही के कालीन कंपनी में बड़ा हादसा हुआ है। आग लगने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। आग लगी कि यह वारदात भदोही शहर के दरोपुर मोहल्ले से सटे सहावाबाद की है। आग लगी कि इस घटना में 76 साल के सहाय राम यादव नामक बुजुर्ग की मौत हो गई है। इस दर्दनाक हादसे से इलाके में हड़कंप मच गया था। घंटों मशक्कत के बाद निजी संसाधनों से लोगों ने आग पर काबू पाया था। सूचना के काफी देर बाद पहुंची फायर ब्रिगेड को आक्रोशित लोगों ने लौटा दिया था। भदोही कोतवाली इलाके के मोहल्ला सहावाबाद निवासी रमाशंकर यादव ने कोतवाली पुलिस को एक तहरीर देते हुए बताया कि वह मोहल्ले में फैशन कारपेट इंटरनेशनल नाम से कालीन कंपनी चलाते हैं। कालीन कंपनी परिसर में बने मकान के ऊपरी तल पर परिवार रहता है, जबकि नीचे ऑफिस व कालीन का स्टॉक रखा रहता है। ऑफिस में ही उनके 76 वर्षीय पिता सहाय राम यादव सोते हैं। रोजाना की तरह कालीन बुनकर चले जाने के बाद परिवार के सभी सदस्य खाना खाकर सो गए। ऑफिस में उनके पिता भी सो गए थे। बुधवार की भोर लगभग 4:30 बजे अचानक परिसर में धुआं व गंध महसूस होने लगा। नीचे उतरकर देखा तो ऑफिस में आग लगी थी। आग लगी कि इस घटना में परिवार के एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। सहावाबाद के कालीन कंपनी में आग लगी कि इस घटना में 76 वर्षीय बुजुर्ग की हुई मौत से कोहरा मच गया है। रमाशंकर यादव ने पुलिस को दिए गए पत्र में बताया कि कालीन कंपनी के ऑफिस में उनके पिता सहाय राम यादव सोते थे। बुधवार की भोर उसी ऑफिस में आग लगी थी, जिस ऑफिस में उनके पिता सो रहे थे। परिवार के बाकी सदस्य ऊपरी तल पर मौजूद थे। माना जा रहा है कि धुएं के चलते सहाय राम यादव अचेत होकर गिर गए होंगे और आग की चपेट में आ गए। हालांकि दरवाजा तोड़कर परिवार के लोग सहाय राम को बाहर निकाला था। सहाय राम यादव ऑफिस के एक कोने में पड़े हुए थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि जान बचाने की वह कोशिश किए थे, लेकिन धुएं की वजह से वह अचेत होकर गिर पड़े थे। परिजन इंदिरा मिल के निजी अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। फिलहाल इस हादसे से इलाके में कोहराम मचा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। संयोग अच्छा था कि समय रहते आग पर लोगों ने काबू पा लिया, अन्यथा आग पूरी कंपनी को अपने जद में ले लेती तो और ज्यादा नुकसान हो सकता था। ज्ञानपुर के पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा अपने पूरे कुनबे के साथ भदोही जिले के माननीय न्यायालय में पेश हुए थे। विजय मिश्रा के वरिष्ठ अधिवक्ता हंसाराम शुक्ला ने बताया कि पूर्व विधायक विजय मिश्रा, उनके बेटे विष्णु मिश्रा, पत्नी रामलली मिश्रा, बहू रूपा मिश्रा बुधवार को माननीय एमपी एमएलए पुष्पा सिंह की कोर्ट में पेश हुए थे। संपत्ति मकान कब्जा करने के मामले में दर्ज मुकदमे को लेकर जहां विजय मिश्रा आगरा तो वहीं विष्णु मिश्रा लखीमपुर खीरी जेल से भदोही जिले की कोर्ट में पहुंचे थे, जहां बयान दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि विजय मिश्रा व उनके बेटे विष्णु मिश्रा जेल में हैं। इस मामले में माननीय न्यायालय ने अगली तारीख 26 नवंबर को मुकर्रर की है। इसी तरह वरिष्ठ अधिवक्ता हंसाराम शुक्ला ने बताया कि 2017 में आचार संहिता को लेकर दर्ज एक अन्य मुकदमे में भी पूर्व विधायक विजय मिश्रा माननीय अमित सिंह की कोर्ट में पेश हुए थे। यहाँ भी बयान दर्ज किया गया है। पेशी को लेकर न्यायालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के तगड़े इंतजाम किए गए थे। शाम 5 बजे विजय मिश्रा अपने कुनबे के साथ माननीय न्यायालय से बाहर निकले थे। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता हंसाराम शुक्ला के जूनियर अधिवक्ता आनंद शुक्ला, अवनीश तिवारी, तारक सरोज मौजूद रहे। फिलहाल इस हफ्ते भदोही जिले के मौसम में ठहराव रहेगा। मौसम में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन सुबह सुबह हल्का कोहरे का असर
देखा जा सकता है। बुधवार को ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र ने जारी अपने बुलेटिन में बताया है कि इस हफ्ते भदोही जिले के मौसम में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। दिन का तापमान 28 व रात का तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होने का अनुमान है। लगभग 6 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चलने की संभावना है। भदोही जिले में टेलीकॉम कंपनियों के टावरों से बैटरी उड़ाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए औराई पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। भारी मात्रा में टावरों की टूटी फूटी बैटरी, पावर केबल व उस 2 मोटरसाइकिलों को भी बरामद किया है, जिससे दिन में रेकी कर रात को टावर की बैटरी चोरी की जाती थी। उपरोट नहर के पास कबाड़ी की दुकान पर छापेमारी कर पुलिस ने टावरों से बैटरी चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। बुधवार को अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने पुलिस लाइन सभागार में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर चोर उचक्कों अपराधियों बदमाशों के खिलाफ धरपकड़ अभियान के तहत यह बड़ी कार्रवाई की गई है। बताया कि औराई के औरंगाबाद टावर से 11 बैटरी चोरी होने की शिकायत कुलदीप मिश्रा ने दर्ज कराई थी। इस घटना से पुलिस सक्रिय हो गई थी और इस गिरोह की तलाश में जुटी हुई थी, जहां औराई पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि औराई के उपरोठ में राकेश जायसवाल व उसके बेटे अनुराग जायसवाल कबाड़ी की दुकान चलाते हैं। टावर से बैटरी चुराकर चोर इसी कबाड़ की दुकान पर बेचते थे। मुखबिर के जरिए जानकारी मिली कि रात में टावर के बैटरी को तोड़कर कुछ लोग इसी कबाड़ी की दुकान पर बेच रहे हैं, जहां औराई पुलिस ने भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचकर दुकान को चारों तरफ से घेर लिया। छापेमारी की तो मौके से औराई के सौरा निवासी मनीष सिंह नामक एक व्यक्ति फरार हो गया, जबकि मौके से पुलिस ने कबाड़ की दुकान चलाने वाले राकेश जायसवाल, अनुराग जायसवाल व सुरियामा के पाली नागमलपुर निवासी जय शर्मा व उपरोठ निवासी अभिषेक सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कई समूची व टूटी फूटी बैटरी के साथ 2 मोटरसाइकिल को भी बरामद किया है। बैटरी चोर गिरोह के सदस्य इसी मोटरसाइकिल से दिन में टावरों की रेकी करते थे और रात को चोरी की घटना को अंजाम देते थे। अपर पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार करने वाली टीम में औराई इंस्पेक्टर मनोज कुमार, उप निरीक्षक विजय कुमार सरोज, मोती सिंह यादव, हेड कांस्टेबल फजीहुज्जमा सिद्दीकी, कांस्टेबल भूपेंद्र राय, विनीत सिंह, रंजीत सिंह, पवनेश राय शामिल रहे। सड़क किनारे घायल होकर पड़े मिले युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। मौत के बाद परिवार के लोगों में कोहराम मच गया है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के मिर्जापुर रोड रायपुरी के सीता बाबा मंदिर के पास एक सड़क हादसे में चंद्रपुरा जगन्नाथपुर निवासी 22 वर्षीय बबलू गौतम नामक युवक घायल होकर पड़ा था। बबलू गौतम बाइक से जा रहा था, जहां ट्रक के धक्के से वह घायल होकर घटना स्थल पर पड़ा था। एक व्यक्ति ने घायल युवक को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया था। इलाज के दौरान मौत हो गई है। मौत से परिवार के लोगों में कोहराम मचा है। बबलू गौतम मुंबई में रहकर ट्रक चलाता था। 1 माह पहले घर आया था। पोस्टमार्टम के बाद 100 घर पहुंचा तो कोहराम मच गया था। स्वच्छ भदोही सुंदर भदोही का नारा देने वाली नगर पालिका परिषद की आखिर यह कैसी स्वच्छता है, जहां सड़क पर नालियों का गंदा पानी बजबजा रहा है और नगर पालिका परिषद भदोही के अधिकारी, अध्यक्ष व सभासद सुनने को भी तैयार नहीं है। 1 माह से मोहल्लेवासी गंदगी और जलजमाव की जलालत से जूझ रहे हैं। गंदगी से जूझ रहा यह मोहल्ला है वार्ड नंबर 17 जल्लापुर नई बस्ती। नगर पालिका के जिम्मेदारों के रवैये से परेशान मोहल्ले वासियों ने प्रदर्शन करते हुए व्यवस्था को कोसा है। प्रदर्शन करते हुए सलमान शाह, आसिफ अहमद, गुलाम खान, मकसूद आलम, सालू, सुनील यादव ने बताया कि लगभग 1 माह से फातिमा मस्जिद के पास नालियों का गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। खाली पड़े स्थान पर कूड़ा भी सड़ांत फैला रहा है। नालियों के बजबजाते गंदे पानी के बीच स्कूली बच्चे, इबादत के लिए मस्जिद जाने वाले बुजुर्ग, नौजवान, युवा परेशान हैं। गंदगी के चलते आसपास के दुकानदारों का व्यापार भी बर्बाद हो रहा है।
शिकायत के बावजूद भी समस्या सुनी नहीं जा रही है। प्रदर्शन करते हुए मोहल्ले के लोगों ने सफाई अभियान चलाए जाने की मांग की है। भदोही शहर के बाईपास दरोपुर मथुरापुर रोड के पास केला लदी एक पिकअप पलट गई। सड़क किनारे गड्ढे में पिकअप पलटने से हड़कंप मच गया था। बुधवार की सुबह पिकअप चालक मनीष कुमार भुसावल से केला लादकर भदोही शहर के नई बाजार फल मंडी जा रहा था और रास्ता भटक गया। केला मालिक राजू सोनकर को पिकअप चालक ने फोन किया। राजू सोनकर संपर्क कर पिकअप के पास पहुंचे थे। जैसे ही चालक पिकअप बैक कर रहा था तभी दरोपुर मथुरापुर रोड के पास सड़क किनारे गड्ढे में पिकअप पलट गई। हालांकि हादसे में चालक बाल बाल बच गया है। केला उतारकर पिकअप को गड्ढे से बाहर निकाला गया था। औराई के घमहापुर पासवान बस्ती के पास एक सड़क हादसा हुआ है। हादसे के बाद कार सवार दूल्हा दुल्हन जान बचाकर मौके से फरार हो गए। हादसे में 3 मासूम बच्चे सहित कुल 6 लोगों के घायल होने का समाचार है। सभी घायलों का इलाज भदोही शहर के अलग अलग अस्पतालों में कराया गया है। जानकारी के मुताबिक चौरी के ममहर बाजार से ई रिक्शे पर सवार एक परिवार पूजा जैसे धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मिर्जा मुराद गया हुआ था। बुधवार की सुबह ई रिक्शे पर सवार होकर सभी ममहर बाजार की तरफ लौट रहे थे। जैसे ही ई रिक्शा औराई घमहापुर पासवान बस्ती के पास पहुंचा तभी तेज रफ्तार आ रही एक कार दूसरे लेन से बेकाबू होकर ई रिक्शे वाली लेन पर पहुंचकर टक्कर मार दी। टक्कर से ई रिक्शा सड़क पर पलट गया। ई रिक्शा पलटते ही चीख पुकार मच गई। ई रिक्शे पर ममहर बाजार निवासी राजन बिंद की पत्नी प्रीति बिंद, 1.5 साल की बेटी निधि व राजा बिंद की पत्नी शारदा देवी व 1.5 साल का पुत्र ऋषि व 3 वर्षीय रौनक बिंद सवार थे। ई रिक्शे को महाराजगंज निवासी चालक चला रहा था। हादसे में चालक सहित सभी घायल हो गए थे। फिलहाल हादसे के बाद अफरा तफरी फैल गई थी। घायलों को अस्पताल भेजा गया था। कार में दूल्हा दुल्हन सवार थे। मौका पाते ही कार छोड़कर चालक सहित दूल्हा दुल्हन फरार हो गए थे। भदोही जिले में बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। कांग्रेसियों ने जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर जिले भर में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती मनाई है। कांग्रेसी नेता हसनैन अंसारी के नेतृत्व में भदोही शहर के बाईपास रामरायपुर में जितेंद्र राय के आवास पर जयंती मनाते हुए इंदिरा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित किया है और उनके जीवनी पर प्रकाश डाला। इस मौके पर संजीव दुबे, द्रौपदी सिंह, पुष्पा देवी, आरती सरोज, सुनीता देवी, रेहान नवाज आदि मौजूद रहे। इसी तरह भदोही शहर के मसाल रोड पर पार्टी के कैंप कार्यालय पर जिला अध्यक्ष वसीम अंसारी के नेतृत्व में भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती मनाई गई। कांग्रेसियों ने कहा कि इंदिरा गांधी देश की एक दूरदर्शी, साहसिक व निर्णायक नेतृत्व करने वाली महान नेता थी, जिनके योगदान को देश कभी भूल नहीं सकता। इस मौके पर संगीत विश्वकर्मा, शबाना खातून, मुशीर इकबाल, इजहार अंसारी आदि मौजूद रहे। घोसिया चेयरमैन बेबी अबरार द्वारा विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान SIR के फॉर्म भरने को लेकर की गई तैयारियों की बुधवार को उप जिलाधिकारी औराई श्याममणि त्रिपाठी ने निरीक्षण करते हुए प्रशंसा की है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार के निर्देश पर भदोही जिले में विशेष मतदाता पुनरीक्षण SIR अभियान चलाया जा रहा है। इसी को लेकर चेयरमैन बेबी अबरार ने वरिष्ठ लिपिक कृष्ण कुमार विश्वकर्मा को नोडल अधिकारी बनाते हुए वार्डों में 9 कर्मचारियों को भी नियुक्त किया है, ताकि फॉर्म भरने में मतदाताओं को कोई परेशानी न हो। और नगर पंचायत के यह कर्मचारी मतदाताओं का सहयोग भी कर रहे हैं। घोसिया नगर पंचायत के ईदगाह, बीर अब्दुल हमीद नगर, चौधरी मोहल्ला, चमनगंज तकिया, राजापुर जैसे मोहल्लों में कैंप लगाकर SIR फॉर्म भरने का काम तेजी से चल रहा है। सुरियामा के कुसौली शांति शिक्षा सदन स्कूल में 15 अक्टूबर को आयोजित होने वाले सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के होनहारों को मेडल व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया है। कुसौली के इस स्कूल में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सामान्य ज्ञान जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन
कराया गया था। बुधवार को एक कार्यक्रम आयोजित कर जूनियर ग्रुप के हर्ष यादव, आयुष यादव, आर्यन, कृष्णा बिंद, अंजलि मौर्य, अर्चना सरोज, अंकित कुमार व सीनियर ग्रुप के अंकित यादव, यश मौर्य, प्रकाश बिंद, अन्नू राय, नैतिक कुमार, शिवा बिंद, शुभम बिंद को सम्मानित किया गया है। भदोही शहर के इंदिरा मिल कारपेट एक्सपो मार्ट में आम नागरिकों के लिए साइबर सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन किया गया था। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यशाला में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव माननीय न्यायाधीश तरुणिमा पांडे, जिलाधिकारी शैलेश कुमार, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, औराई विधायक व सभापति दीनानाथ भास्कर, CWC की सदस्य संगीता खन्ना, कालीन कारोबारी इम्तियाज अंसारी भी मौजूद थे। इसी तरह जागरूकता कार्यशाला में जिले से कई स्कूल के बच्चे भी पहुंचे थे। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक की अध्यक्षता में आयोजित साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यशाला को लखनऊ में बैठे पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भदोही वासियों को संबोधित किया था। साथ ही इस कार्यशाला को बेहतर ढंग से सजाए जाने पर पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक की सराहना करते हुए जनप्रतिनिधियों व स्कूली बच्चों को बधाई दी। साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यशाला में साइबर ठगों से बचने के तरीके बताए गए। साथ ही तमाम हेल्पलाइन नंबर के बारे में भी जानकारी दी गई। भदोही शहर के चौरी रोड पायल टाकीज के पास एक ऑटो चालक की लापरवाही के चलते कार व ई रिक्शे में टक्कर हो गई। ऑटो चालक ओवरटेक कर रहा था। कार चालक ने अचानक ब्रेक लगा दी, जिससे पीछे चल रहा ई रिक्शा कार में जा घुसा। इस दौरान जहां ऑटो चालक मौके से फरार हो गया, वहीं ई रिक्शा व कार चालक के बीच काफी देर तक हंगामा होता रहा। हंगामे से काफी भीड़ जमा हो गई थी, जिससे पायल टाकीज तिराहे पर जाम के हालात बन गए थे। हालांकि आसपास मौजूद संभ्रांत लोगों ने कार व ई रिक्शा चालक को समझाते बुझाते हुए मामले को शांत करा दिया था। समाजवादी लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ताओं के संग्राम से अचानक भदोही का सियासी पारा चढ़ गया। यह मौका था देश के एक प्रसिद्ध मीडिया ग्रुप की कवर स्टोरी पर छिड़ा महासंग्राम का। औराई के खमरिया चौराहे पर पहुंचे समाजवादी लोहिया वाहिनी के भदोही जिला अध्यक्ष दिलीप भीम कन्नौजिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एक मीडिया ग्रुप का सांकेतिक पुतला आग के हवाले किया था। यह पूरा विवाद देश के प्रसिद्ध मीडिया ग्रुप की एक कवर स्टोरी को लेकर शुरू हुआ है, जिसमें गंधारी के श्राप का जिक्र करते हुए उसे सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के संस्थापक, पूर्व मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, नेता मुलायम सिंह यादव के परिवार से जोड़ा गया है। इसी आपत्तिजनक तुलना से आक्रोशित होकर खमरिया चौराहे पर लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोला था और सांकेतिक पुतले को दहन कर विरोध दर्ज कराया है। विरोध जताने वालों में मयंक यादव, जयशंकर पाल, कल्लू धोबी, बाबा नंदू, संजय यादव आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर के शहीद पार्क में बाबा बर्फानी ग्रुप के लोगों ने जयंती पर रानी लक्ष्मीबाई को याद किया है। रानी लक्ष्मीबाई की जयंती को ग्रुप के लोगों ने संकल्प दिवस के रूप में मनाया है, जहां राजा पार्क में मौजूद रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए नमन किया और उनके व्यक्तित्व को आत्मसात करने का संकल्प लिया। साथ ही रानी लक्ष्मीबाई के जीवनी पर भी बाबा बर्फानी ग्रुप के लोगों ने प्रकाश डाला था। इस मौके पर ब्रह्मा मुदनवाल, महेंद्र, राकेश देववंशी, सर्वेश पांडे, संतोष गुप्ता, राजेंद्र सरोज आदि मौजूद रहे। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर नवागत बीएसए शिवम पांडे से मुलाकात कर बुके भेंट करते हुए जोरदार स्वागत किया है। महासंघ के भदोही जिला अध्यक्ष धीरज सिंह के नेतृत्व में कार्यालय पहुंचे जिला महामंत्री क्रांतिमान शुक्ला, महिला संवर्ग की जिला अध्यक्ष शिल्पी अग्रवाल, रितेश तिवारी, महेश यादव, ज्योति वर्मा, प्रतीक मालवी सहित तमाम महासंघ के पदाधिकारियों ने बीएसए को बुके भेंट करते हुए स्वागत किया था। नवागत बीएसए ने भी महासंघ के पदाधिकारियों को भरोसा दिलाया कि शिक्षक हित के लिए वह सदैव तत्पर रहेंगे। बीएसए ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के शिक्षा स्तर को बढ़ाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। 10 साल के गौरव पाल का जन्मदिन परिवार के लोगों ने बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया है।
केक काटते हुए गौरव पाल के लंबे उम्र उज्जवल भविष्य की कामना की गई है। सुरियामा के मतेथु मकनपुर निवासी बिमलेश कुमार पाल व सरोजा पाल के 10 वर्षीय पुत्र गौरव पाल का जन्मदिन परिवार सहित उनके दोस्त मित्रों ने बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया है और उपहार भेंट किया। जन्मदिन कार्यक्रम के बाद लोगों ने लजीज व्यंजनों का लुत्फ भी उठाया था। इस मौके पर दादी महाराजी देवी सहित श्रेया, साक्षी, निकाहत अली, अश्वनी, स्वराज, विभूति आदि मौजूद रहे। आपकी दुआओं से आपके जिले में सबसे अधिक देखे जाने वाले सत्यम न्यूज की खबरें कैसी हैं, यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। आपका एक एक कमेंट लाइक सत्यम न्यूज टीम का हौसला बढ़ाता है। आप अपने सुझाव भी हमें कमेंट के जरिए भेज सकते हैं। किसी भी खबर के लिए आप चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर फोन कर सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें